मोदी साहब जो है बीएसएफ के जवानों के साथ एक जो है सोल्जर की जो है वर्दी के अंदर जो है मिठाइयाँ बांटते, उनके साथ खुशियाँ बांटते, तोहफे बांटते नजर आते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक और बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट दोवल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है, हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है। अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ सालों में वो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुकी है ना। अच्छा। कि हर कंट्री उनके साथ ना एसोसिएट होना चाह रहा है। ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। इंडिया को कहां से उठा के कहां ले गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी एक वाहिद शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहां से उठाया, कहां ले गए। जब आप ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर अ ग्लोबल लीडर। बिल्कुल ऐसे ही बात है। हम पाकिस्तानी अब देख लें, स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करेंगे ना, आप जहां मर्जी मैं कर लूं, ये भाई कर लें या कोई भी कर ले, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो देखना है बंदा किस कंट्री का है। हाँ। पाकिस्तानी सुन के ना वीजा रेशो वो 90 से 40-30 आ जाती है। दोस्तों दिवाली कल बड़ी ही धूमधाम से मनी है और दिवाली के साथ इस समय कुछ खबरें वायरल हो गई है इंटरनेट के ऊपर। हाल ही में हुआ यूं कि जब पूरी दुनिया में दिवाली मनाई जा रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी भारत के जवानों के साथ बॉर्डर पे जाके दिवाली मना रहे थे। बीएसएफ के जवानों के साथ कच्छ में उन्होंने दिवाली मनाई है और ये वीडियो इस समय इंटरनेट पे काफी वायरल हो गई है। रही सही कसर फिर जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है NSA अजीत डोवाल, उनकी एक स्टेटमेंट को लेकर इस समय पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई है। क्योंकि पाकिस्तान को लेकर या कहीं की इनडायरेक्ट बिना पाकिस्तान का नाम लिए अजीत डोवाल ने साफ कह दिया है कि अगर हमें शांति चाहिए हमारी शर्तों पे, तो हमें दुश्मन को उसी के खेल में या कहीं की उसी के घर में जाके हराना पड़ेगा। और ये इस समय पाकिस्तान के जो न्यूज वाले हैं या फिर जो यूट्यूबर हैं वो इस समय रोते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही सिंबल स्पेशली पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। भारत की जो सीमा है ये कई देशों के साथ लगती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब दिवाली मनाने जाते हैं तो वो कच्छ में ही जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पे पहरा देने वाले सीमा सुरक्षा बल के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारत से, जहां भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब, जिनके बारे में आपको पता है मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि ही इज बेसिकली आइज एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो बंदा है जो सोचता है, प्लान करता है नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में, और पर्टिकुलरली ये जो अमेरिका और कनाडा के साथ इनके जो मसले बने हैं उसमें वो कह रहे हैं जी अमित शाह ने ये कहा है। अमित शाह माइट हैव सेड दैट, लेकिन द मैन हु इज बिहाइंड ऑल दिस थिंग इज मेरी असेसमेंट में दोवल साहब है। दोवल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है दैट इज डायरेक्टली नॉट अबाउट पाकिस्तान बट इनडायरेक्टली अबाउट पाकिस्तान। वो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, तब जाके अमन होगा, तब जाके अमन हमारी कंडीशन पे होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें इंडिया के लिए जो एनिमी है वो कौन है, इसको डायसेक्ट कर लेना। क्या इंडिया चाइना के अंदर घुस सकता है, बीजिंग में जा सकता है, शंघाई में जा सकता है, एंड देन आप किस तरह की बैटल पिक करेंगे? विद चाइना दे हैव टू पिक अ बैटल विच इज एक्सपेंसिव, which is protracted, which is out of control as well। कि चाइना के साथ तो अभी इंडिया मेरी असेसमेंट में बैटल के लिए तैयार ही नहीं है, बिकॉज अभी तो चाइनीज अपनी डिटेरेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, दे आर गैदरिंग। जो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली कहा था कि हम अपने से बड़े दुश्मन के साथ, अपने से बड़े मुल्क के साथ एक अननेसेसरी बैटल क्यों, व्हाई शुड वी पिक एन अननेसेसरी बैटल विद चाइना? So it means the only country where NSA दोवल साहब जो हैं वो जिसके he's talking about पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, एंड पाकिस्तान में जब वो बात करेंगे दोवल साहब तो वो किस चीज़ को मेंशन करेंगे? आई थिंक वो कल कोई जिसे कहते हैं ना किसी बुक लॉन्च पे खिताब कर रहे थे, और मेरा ख्याल है वो क्या नाम है हमारे वो जो जनरल साहब हैं, उनकी बुक थी वो, और उस पर बात कर रहे थे, और वो ये चीज़ जो कहते हैं कि हमें दुश्मन की बैटल ग्राउंड में जाना चाहिए, दुश्मन की टर्फ पे जाके खेलना है, ठीक है, तब अमन होगा। अब वो बात कर रहे हैं, जारी बात है वो अफगानिस्तान की तो नहीं बात कर रहे, वो मालदीव्स की बात तो नहीं कर रहे। पिछले 77 सालों से इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं ना,
सो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पे कि जो रिसेंटली यहाँ पे हमले हुए जिसमें आपको याद होगा कि फॉर्मर जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे जिन्होंने जहाद कश्मीर में हिस्सा लिया उनको टारगेट किया गया। फिर क्या नाम था उसका यार वो जो लश्कर तैयबा का है उसके चीफ के घर के बाहर जो धमाका हुआ, whose is interest is it to target Hafiz Saeed? There is a question ना, for any target there must be someone who is a beneficiary। उसका कौन बेनिफिशियरी हो सकता है? चाइना तो बेनिफिशियरी नहीं है, ना मालदीव्स बेनिफिशियरी है, ना अफगानिस्तान बेनिफिशियरी है। लश्कर तैयबा का हाफिज सईद से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लश्कर तैयबा का तो सारी बात है इंडिया से प्रॉब्लम रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जो दोवल साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं दुश्मन के अंदर जाओ। सो इट मीन्स कि टारगेट हाफिज सईद इनसाइड द टेरिटरी, target former mujahideen inside Pakistan, so that the more you engage Pakistan inside the territory, the better it will be for them, because India ये समझता रहा है for quite many years हम engage रहे हैं अपनी टेरिटरी में। इंडिया ये कहता है कि कश्मीर में जो इंडिया engage रहा है पाकिस्तान से लड़ाई में, या पाकिस्तान ने इंडिया को कश्मीर में engage रखा दोनों मुल्कों के हवाले से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने एंगेज रखा है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नाउ इज आवर टाइम दैट वी नीड टू कीप पाकिस्तान एंगेज ऑन इट्स टेरिटरी। इसके ऊपर वो आजकल काम कर रहे हैं। ये है बेसिकली वो माइंडसेट जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, और जयशंकर साहब भी यही कह। जब आप ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर अ ग्लोबल लीडर, यू आर अ ग्लोबल साउथ लीडर, आप डिजर्व करते हैं उसको। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। यू कैन से दैट यू आर ग्लोबल साउथ लीडर। उसके बाद चीमा साहब जिस तरीके से वो अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब, आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा को निग्लेक्ट नहीं किया। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे खलीज हो, तो उन्होंने हमेशा जाके डायस्पोरा प्रमोट किया। उसमें ये तो एक इस लिस्ट ऑफ थिंग्स हाउ दे कैन कॉल देमसेल्फ अ ग्लोबल साउथ लीडर। और इनका मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, खासकर इसी, बल्कि मैंने कई चीजें इसके साथ मैंने बता भी दी हैं आपको कि व्हाट इज इन देयर मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी और वर्सेस। मैं बल्कि इसको मुसलसल इस तनाजर से देखता हूं कि कांग्रेस जो है वो लेबर पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, और बीजेपी इज अ बिजनेस फ्रेंडली फार राइट और रिपब्लिकन पार्टी। दिस इज हाउ आई कंपेयर देम विद। और मेरे ख्याल में लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ मोदी पीरियड ऑफ लास्ट 10 years, और वो ही हैज बिकम इनविंसिबल, अनडिफीटेबल। उनको डिफीट करना और रिप्लेस करना, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल में वो जो नेहरू साहब की लेगेसी थी, उसके बाद आफ्टर द नेहरू, मेरे ख्याल अब नेहरू भी he start looking smaller, he's larger, he is a larger leader। गांधी का कहा जा सकता है कि he is a modern period गांधी मेरा ख्याल में। लेकिन उसमें मैं खुद उस पे मेरा खुद I'm surprised कि जो आपने बात की है वो भी हक बजाना है। जब बात करते हैं लीडरशिप की, जब इनके मैनिफेस्टो के अंदर बात की जाती है फर्स्ट रिस्पॉन्डर की, जब इसमें बात की जाती है कि नेबर्स के साथ किस तरह चलना है, इस मैनिफेस्टो के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन उसके अंदर भारत पाकिस्तान से जब बात करता है तो दहशतगर्दी से आगे नहीं बढ़ना है। जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई है और उसके बाद एनएसए की एक स्टेटमेंट ने इस समय एक बात स्पष्ट कर दी है कि भारत अब एग्रेसिव होने वाला है पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान जो 70 साल से अपनी तुच्छ, मैं कहूंगा घटिया टैक्टिक्स अपना रहा है, अब मुझे लगता है कि उसे उसके करने का फल देने का समय आ गया है। और जो इसमें सिचुएशन बनती नजर आ रही है, जिस तरीके से सेना ने बीएमपी का प्रयोग किया था पाकिस्तानियों के अगेंस्ट हाल ही में, उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि अब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। और यही इस समय पाकिस्तानियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जहां एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दंगे फसाद चल रही है पाकिस्तान में, दूसरी ओर
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या कहें कि जो सो कोल्ड पपेट प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, वो इस समय अरब देशों के दौरे पे गए हुए हैं। सऊदी अरब गया है ये बंदा, कतर गया है, और जाने का मकसद है इन्वेस्टमेंट की भीख मांगना कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो। जबकि सऊदी अरब और कतर के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने स्पष्ट देख लिया है कि एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने जब पाकिस्तान में एक मॉल का उद्घाटन किया था तो मात्र आधे घंटे के अंदर उस माल को लूट लिया गया है। अब ऐसे देश में जहाँ ऐसे लोग रहते हो वहाँ कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? जहाँ इतना भीड़ तंत्र चलता हो, जहाँ कानून नियम नाम की कोई चीज ना हो, ऐसे लोगों से हर व्यक्ति दूर ही रहना चाहता है। आपको पता होगा पाकिस्तान में यूट्यूब का जो सुपर चैट का फीचर है वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसका एक भी पैसा बाहर जाए। पाकिस्तान में आप पेपाल यूज नहीं कर सकते, पेपाल उन्होंने बैन किया हुआ है। और तो और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स है उनके ऊपर भी पाकिस्तान की जो सीक्रेट सर्विस है उनकी नजर रहती है, और इस वजह से बहुत सारे वो ऐसे काम करती है जो कि वहाँ के बिजनेस को हैम्पर करते हैं, और इसीलिए जो इन्वेस्टर है वो वहाँ से दूर रहना चाहते हैं। हमारे यहाँ जैसे कई तरह की जो ऑनलाइन शॉपिंग वाली साइट्स हैं जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। रीजन क्योंकि वहाँ के लोग सामान मंगवा लेते हैं और उसे लूट लेते हैं, और कंपनी और सेलर को घाटा होता है और वो घाटा कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए अमेजन ने पाकिस्तान से अपना कारोबार समेट लिया था। अब यही हाल आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तानियों को जो चुल है वो इस समय यही है कि जिस तरीके से उनकी दुर्गति हुई पड़ी है, दूसरी तरफ वो अपनी हरकतें भी ये बंद नहीं करना चाहते। अब भारत की तरफ से कड़ा एक्शन आने वाला है, और इसी को लेकर पाकिस्तान में इस समय हाहाकार मचा हुआ है कि क्या एक्शन लेंगे भारत की सरकार को चलाने वाले लोग।